नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है पानीपत जिले की इसराना विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, ईटीवी का कारवा पहुंचा है इसराना विधानसभा क्षेत्र में। पानीपत जिले में हम हैं। इसराना के बाबत बता दें, दरअसल इसराना 400 बरस पहले एक गांव बसा था। इसी के नाम पर यह इसराना विधानसभा बनी है। 2009 में यह विधानसभा बनी और इससे पहले नौलथा विधानसभा होती थी। जहां हम खड़े हैं वो एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है इस पूरे इलाके का। हजारों लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है। बताया जाता है कि 1940 में संत संतोख सिंह जी ने यहां भक्ति की थी। उसके बाद से यहां इस गुरुद्वारे की स्थापना हुई। इसके अलावा इसराना में बता दें, सुमेर दास जी संत हुए थे जिनको बड़ी ही आस्था से यहाँ के इलाके के लोग देखते हैं। हर साल उनके नाम पर भंडारा होता है जहां हजारों लोग शामिल होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विधानसभा बनने के बावजूद यहां समस्याओं का अंबार है। बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, चाहे बस स्टैंड की बात करें, चाहे बात करें हेल्थ सुविधाओं की बात करें, पानी के निकासी की बात करें, गांव में सड़कों की बात करें, बेहद बुरी स्थिति है। इसके अलावा 33 केवी की जो तार है इस शहर, इस कस्बे के ऊपर से जाती है, वो लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। लगभग 1,40,000 मतदाता यहां हैं। जाट वोटरों का यहां दबदबा रहा है। सूबे के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार यहां से चुने गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वो इन समस्याओं से यहां के लोगों को निजात दिलवा पाएंगे? आज ईटीवी का जनता दरबार पहुंचा है इसराना हलके में, जहां सूबे के कैबिनेट मंत्री अपना जनता दरबार लगा रहे हैं। उनके बाबत आपको बता दें, 12 वर्ष तक वो एक कर्मचारी के तौर पर उन्होंने थर्मल प्लांट पानीपत में कार्य किया। 1977 में उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जनता पार्टी से वो जुड़े। फिर 1991 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और असंध से जीत हासिल की। लगातार 15 बरस तक वो जीत का परचम लहराते रहे। 2005 में हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे पहले 6 वर्ष वो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे चौटाला सरकार में। लेकिन इस बार उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा बीजेपी से, आईएनएलडी को छोड़कर, और बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए लगभग 1900 वोटों से इसराना से फिर जीत हासिल की। घना बंदिर ईशा आर्या सुरग नजारा मारे हरियाणे कैसा गाबरू छोरा तंजारा मारे हरियाणे कैसा गाबरू छोरा तंजारा सद्दे भोले लोग यहाँ के सद्दे भोले लोग यहाँ के दूध दही का खाना। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार। जी पवार साहब, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है, लगातार जनता आप पर उम्मीदों के साथ आपको चुनती आ रही है, लेकिन 9 महीने से तो यहाँ सूबे में सरकार है आपकी, 1 बरस के करीब सेंटर में आप लोगों को हो गया है। बात करें इसराना को क्या मिला है इन दिनों में? इसराना, सबसे पहले मैं जी टीवी चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने जनता दरबार जो हमने आज आयोजन किया था उसमें आपने शिरकत की। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जैसे आपने सवाल किया कि आप लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आ रहे हैं, इसका क्या कारण है कि मैं नेता के हिसाब से जनता के बीच में नहीं रहता, मैं जनता के बीच में सेवक के हिसाब से रहता हूं। इसलिए इसराना विधानसभा या पूर्व में असंध विधानसभा मेरा रहा हो, मैं सेवक के रूप में काम किया है। इसलिए हमारे इसराना विधानसभा की जनता ने
मुझे अपना सेवक समझकर, अपना भाई और बच्चा समझकर मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए लगातार मैं जीत कर जा रहा हूँ। नहीं, वही बात हम पूछना चाह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद आपको लगातार मिलता रहा है, जनता को क्या मिला है? जनता को इस 2 योजना से कृषि मन लागू होने के बाद 2009 में इसराना विधानसभा बना। उससे पहले असंध विधानसभा था, जब 90 में पहली बार बना। लगातार 4 चुनाव मैंने वहाँ से फाइट किए, जिसमें से 3 चुनाव मैंने लगातार जीते और 2 चुनाव लगातार यहाँ जीते। तो इस 8 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री का एक दौरा मेरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 6 अप्रैल 2015 को, जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, और भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर लाल खट्टर ने पूरे हरियाणा प्रदेश में शुरुआत कहाँ से की? मतलोडा से, इसराना विधानसभा क्षेत्र से पहली जनसभा मेरे विधानसभा क्षेत्र से शुरू की थी। तो उसके अंदर मैंने इलाके की आवाज़ को उठाया, मांग पत्र रखा। उसके अंदर मतलोडा को सब तहसील थी, पहले सब तहसील भी मैंने बनवाई थी, उसको तहसील अपग्रेड किया। वहाँ पर PHC है, उसको CSC अपग्रेड किया। वहाँ पर ITI नहीं थी, ITI अपग्रेड किया। इसके अलावा हमें एक सुबक तालाब है, उसको पार्क बनाने का आयोजन किया। इसी प्रकार से मतलोडा से जोशी तक नई सड़क बनाने का, और जो 60 साल से थर्मल प्लांट से सुताना तक, क्योंकि सुताना की जो गांव है, थर्मल प्लांट का जो चाहे एसडेक है या थर्मल प्लांट है, उसमें उस गांव की ज़मीन गई है। लेकिन 60 साल तक उस गांव की मांग थी कि एक सड़क बनाई जाए। आज तक पूर्व में किसी सरकार ने नहीं बनाई, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने सड़क बनाने की घोषणा की। इसी प्रकार से सोदापुर स्कूल को मिडिल से +2 बनाने की घोषणा की। गवर्नमेंट मिडिल गर्ल्स स्कूल मांडी को सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने की घोषणा की। बालजटान को मिडिल से +2 बनाने की घोषणा की। सिठाना को मिडिल से +2 स्थापित करने की, अपग्रेड करने की घोषणा की। और सोदापुर, जो पूर्व सरकार में केवल खाली कागजों में ये घोषणा कर दी कि ये मिडिल स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, लेकिन FDC अप्रूवल नहीं ली, उस स्कूल को भी अपग्रेड करने के लिए मैंने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है, उसको भी अपग्रेड किया जाए। इसके अलावा इसी 8 महीने के शासनकाल में 70 करोड़ रुपया हमारे इसराना विधानसभा की सड़कों के लिए आया है, जिसमें 12 फुट की सड़कें उनको 18 फुट किया जाएगा, 16 फुट की सड़कें उनको 18 फुट किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि 90% टेंडर हो चुके हैं और कार्य भी शुरू हो चुका है। इसराना से लुहारी 9 करोड़ 61 लाख की लागत से एक सड़क बनेगी, उसका कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार से शाहपुर से आयर तक 9 करोड़ 31 लाख रुपए की सड़क बनेगी, उसका भी कार्य चालू है। और आज ही मैं शाहपुर से काकोदा बुआना आधारशिला रखूँगा, तकरीबन 3-3.5 करोड़ की, उसको भी प्रेस से किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि अभी 5 करोड़ रुपया मैंने कालखा जो छिछड़ाना गांव है, जो सब्जी यार्ड था, उसको मंडी बनाने के लिए 5 करोड़ की मैंने आधारशिला आज रखनी थी, लेकिन 2-4 दिन के अंदर मैं रखूँगा। इसके अलावा हमारे बिजली की एक नेसेसिटी है। इस सरकार के अंदर मैंने 4 पावर हाउस मंजूर कराए। इस 7 महीने में 4 पावर हाउस हमने चालू किए हैं। और 220 kV का बड़ा पावर हाउस हमने लुहारी गांव के अंदर मैंने सैंक्शन कराया है। 12 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता, वहाँ ज़मीन लेने के बाद वो जब बड़ा पावर हाउस बन जाएगा, उस 220 kV से इसराना, मतलोडा और उल्लाना सभी फीडिंग हो गए। और इसके अलावा मैंने फैसला किया, चाहे कुराना है, चाहे बुआना है, चाहे चमराड़ा, जो टेल के जो गांव है, इस जो भी बिजली के लिए 33 kV की जहाँ पर ज़रूरत होगी, तो मैं उनकी प्लानिंग करके के पावर हाउस बनाऊंगा। तो इसलिए पूरे प्रदेश, विधानसभा क्षेत्र, प्रदेश की जनता को समझ में आ जाएगा कि आपको लगातार वो क्यों चुनती है। बहुत बड़ी बात, आपके कामों की लंबी फहरिस्त, लेकिन एक बड़ी जिम्मेवारी अब आपको। एक और जानकारी जी कहिए। अधूरी है, तो इसलिए जो इसराना है, जो हमारा जो ओवरब्रिज है, जो पूर्व सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में ओवरब्रिज बनाया। पहली बात, इस ओवरब्रिज बनाने से करोड़ों रुपए का हमारे दुकानदार भाइयों को नुकसान हुआ और गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन हमारे साथ इसमें अनजस्टिस विवाह, मैंने विधानसभा में बार बार आवाज़ उठाई। जो रोहतक के किसान हैं, जो जुरिडिक्शन रोहतक के अंदर आते थे, जो ज़मीन एक्वायर की, तो उनको 39 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। लेकिन जो हमारा जिला पानीपत शुरू होता है, मेरा विधानसभा होता है, यहाँ पर 31 लाख के हिसाब से उस पर भी बात करेंगे। एक सवाल आपसे, ये जो स्थिति है, जो सरकार की आप स्थिति देखते हैं, दरअसल आप तो क्योंकि विपक्ष में भी रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ भी रहे जिनके साथ आप अब हैं,
ये जो काम कर रहे हैं 9 महीने से जो काम देखा है आपने, ऐसा लगता है कि सरकार ट्रांसफरों में ही उलझी हुई है, ऐसा लगता है कि अफसरशाही हावी है जो पहले स्थिति थी, कुछ काम जमीन पे नहीं दिखता है सरकार का। इसके लिए सोलंकी साहब ये आपका कसूर नहीं है, ये स्लो पॉइजन विपक्ष का है, क्योंकि विपक्ष के विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी का एक प्रचार है कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत स्लो चल रही है। जमीन पे हरियाणवी महसूस नहीं कर रहा है बदलाव। नहीं, इसके लिए आपको कोई भी सरकार है योजनाएं बनाती है, आपको कुछ समय के बाद आपको नजर आएगा कि धरातल पर आज बीजेपी सरकार कार्य कर रही है। तो इसका उदाहरण तो इसराना विधानसभा क्षेत्र है, जितनी बातें मैंने अभी केवल 7 महीने में गिनाई हैं, इतनी बातें शायद जब से 66 से लेकर यहाँ तक इतनी योजनाएं स्थापित की। इसके अलावा मैंने जो हमारा इसराना जो कॉलेज है, इसके अंदर केवल आर्ट और कॉमर्स थी, इसके अंदर साइंस भी मैंने अभी इसी सेशन में चालू कराई है। मतलोडा के अंदर भी साइंस चालू कराई है। और जो नौथा जो हमारी ITI है, उसमें 5 करोड़ की लागत से हमने बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और वहाँ पर हमारे कुछ सीटें भी बढ़वाई हैं अलग से टेक्निकल। जी बहुत जिस तरह से कृष्णलाल पवार लंबे अपने कामों की फहरिस्त बता रहे हैं कि पिछले 9 महीने में इसराना की जनता को जो उन्होंने देने का काम किया है, जिस उम्मीदों से उन्होंने चुना था, उन उम्मीदों पर लगातार खरे उतर रहे हैं। सोलंकी साहब एक बात भी जोड़े, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पवार साहब कह रहे हैं कि ये महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में क्या अभी बाकी है, यहाँ की जनता, इसराना हल्के की जनता खुद जवाब मांगेगी, अपने सवाल रखेगी, क्या कुछ समस्याएं हैं और मंत्री जी क्या कुछ जवाब देते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। गरीब आदमी को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो एक्शन है, फ्लड से पहले हमने उनकी पहले ड्यूटी लगाई थी कि समय से पहले ड्रेन को साफ करें। जी हाँ, ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे के कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार। इसराना हल्के में ईटीवी पहुंचा हुआ है, वहां इसराना हल्के की जनता उनसे रूबरू है, यहाँ की समस्या क्या है वो जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। ड्रेन साफ नहीं होती थी, पानी के बाद फसल मारी जा है, कनक के टाइम पर कनक मारी जा है, बजवा साफ नहीं होती, कब टाइम पे ढाई दिखा दे। जी ये कहाँ कौन से ड्रेन? बजवा से साफर काट साफर। जी मंत्री जी ये स्थिति है। इसके लिए मैं फिर ये पानी की समस्या 2-3 ट्यूबवेल लाग लिए, पंचायत से सौंपा गया, पंचायत अपनी जगह हंगा करे और आदमी हंगा करे उसके ऊपर। गरीब आदमी को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। जी हाँ, ड्रेन साफ नहीं होता है और कई सारी समस्याएं, पानी की समस्या रखी है। मंत्री जी से जवाब लेते हैं। मंत्री जी क्या है पूरा मामला? इसके लिए समय समय पर अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो एक्शन है, फ्लड से पहले हमने उनकी पहले ड्यूटी लगाई थी कि समय से पहले ड्रेन को साफ करें। तो जाकर पार्टिकुलर शाहपुर गांव की बात है, पानी की पीने की समस्या है, वहां पर एक ट्यूबवेल पीछे चालू किया गया था, कुछ पोर्शन के अंदर पानी की कमी है। हमारे सामने एक्शन मिस्टर रमेश कुमार जी बैठे हैं, इनको पहले मैं अवगत करा चुका हूं कि शाहपुर गांव के अंदर जो जिस एरिया में पानी जाता है तो कुछ एरिया ऊंचा है, तो उसमें या तो वाल लगाकर पानी चढ़ाइए या नया पंप सेट लगाकर पानी चढ़ाए, क्योंकि उस गांव का जो पानी है नीचे लेवल का वो ठीक नहीं है। गांव से बाहर नहर के ऊपर, कैनाल के ऊपर छोटी माइनर है, तो वहाँ पर ट्यूबवेल लगाकर, हाँ ट्यूबवेल लगा करके अलग से पानी दिया जाएगा। हमने पहले ही इनको प्रपोज कर रखा है, प्रपोज है कि वहाँ पर ट्यूबवेल लगा करके पूरे गांव को पीने के लिए पानी दिया जाए। कब तक जमीन पे आ जाएगी? इसमें कुछ एरिया ऊंचाई पे पड़ता था, जिसमें मंत्री जी ने हमारे को उसमें नई लाइन लगा के पानी पहुंचाने की समस्या हल करने के लिए कहा था, और हमने वो समस्या हल कर दी है। 90% हल हो चुकी है जी। कुछ पाइप अभी आना बाकी है, अभी 15 या 20 दिन में पाइप आ जाएगा, उसके बाद ये भी समस्या हल हो जाएगी। मंत्री जी ने ये भरोसा दिया है कि लगभग 90%, एक्शन साहब ने भी ये कहा है ईटीवी से कि ये जो समस्या है इन लोगों की वो 10 से 15 दिन में हल हो जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। एक तो हमारी नहरों की सफाई है, जो पीछे पानी फालतू रहता है वो जुलाई महीने में करवाते हैं,
और जुलाई महीने में पानी फालतू रहता है नहरों में और वो जमुना में छोड़ दिया जाता है। जून में सफाई करवाई जाए, किसानों का तेल जल बच जाए और ये नहर जो है जी वो जून में चालू हो जाए। हर साल की बात है जी, हर साल मतलब हमारे बहुत ही सम्मानित किसान का जो सुझाव आया है, अच्छा सुझाव है। समय से पहले हमारी कैनाल की ड्रेनेज की सफाई की जाए तो जो रेनिंग सीजन के अंदर न किसानों को दिक्कत आएगी न आम आदमी को दिक्कत आएगी। इसलिए भविष्य में इस प्रस्ताव का विशेष ध्यान रखेंगे कि समय से पहले ड्रेनेज की और नहरों की सफाई डिसिल्टिंग की जाए। सरकार ने जो जमीन छटवाई सरकार ने गौशालाओं की, गौचरान भूमि, वो न तो गाँव को मिल रही है और न गौशालाओं को मिल रही है। तो सर इसके बारे में विचार किया जाए। जैसे माननीय साथी ने गौचरान की जो भूमि के बारे में बताया, ये माननीय हाई कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गौचरान भूमि थी उसको खाली छोड़ने के आदेश दिए थे। और जिस प्रकार इनका सवाल था कि न को तो ग्राम पंचायत को दी जा रही है न वो बिजाई के लिए दी जा रही है, कोर्ट ने केवल खाली करने के लिए डायरेक्शन दी थी, अलग से कोई डायरेक्शन नहीं आई है। इसलिए माननीय साथी का हरियाणा प्रदेश की जनता का, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने आज की हरियाणा प्रदेश की सरकार का इस बात का धन्यवाद करना चाहिए कि गौ हमारी माता है। इसकी रक्षा के लिए पूरे हिंदुस्तान में केवल हरियाणा प्रदेश की सरकार है जिन्होंने विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाकर एक बहुत सख्त कानून बनाया है। जो गौ वध करने के लिए जो भी कोई दोषी पाया जाएगा उसको कम से कम 10 साल की सज़ा होगी। और जिस ट्रांसपोर्ट के अंदर वो गाड़ी होगी, नहीं भूमि के साथ साथ ये भी ज़रूरी है, उस वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा, कोई उसकी सुपरदारी नहीं होगी, जिससे कि हमारे उस डर के कारण पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी गौ माता जो उसकी रक्षा होगी। चलिए अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मंत्री जी, जो गांव में ट्रांसफार्मर लगे हैं बिजली के लिए, वो ट्रांसफार्मर किसी तकनीकी कारण से खराब हो जाता है या जल जाता है तो बिजली बोर्ड का आदेश है कि उसका तेल पूरा करो। तेल कम से कम भी 1000-1500 रुपए लगते हैं, जिसमें गांव से 5-5 रुपए का चंदा करके उसका तेल पूरा किया जाता है, क्योंकि गांव वालों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि जो उनके पास तेल हो और उसको पूरा कर दिया जाए। तो ये हर गाँव के लिए समस्या, इसका समाधान किया जाए। मंत्री जी, इसके लिए बहुत अच्छा इनका सवाल है। ये समस्या मेरे सामने भी काफ़ी लोग लेकर आते हैं, लेकिन इस मामले को पूरे हरियाणा का मंत्री बनने से पहले पूरे हरियाणा पावर विंग है जो, उसका रिव्यू कमेटी या चेयरमैन की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री मेरे पास सौंपी थी। तो हमने एक्सपर्ट जो बिजली के लोग थे, किसान यूनियन के लोग थे, सबको बुलाकर सबके सुझाव लिए। तो ये बात भी सामने आई थी। मैंने खुद मुख्यमंत्री, क्योंकि आज पावर मुख्यमंत्री जी के पास है, तो मैंने मुख्यमंत्री को सुझाव ये दिया है कि जो ट्रांसफार्मर हीटअप होने से जैसे ऑयल कम हो जाता है तो जलने के बाद जब वो यार्ड में जाता है तो उसका ऑयल को पूरा करने के लिए किसानों को कहा जाता है। इसलिए समय समय पर हम ये ड्यूटी लगाएंगे कि जो वहाँ का जो फोरमैन या जेई होगा, तो हमारे स्टोर के अंदर ऑयल आता है, समय समय से ट्रांसफार्मर की चेकिंग करे और जिस ट्रांसफार्मर ऑयल कम है वो जेई या फोरमैन उसको पूरा करे, जिससे उसका ट्रांसफार्मर ऑयल कम ना हो। ये हम डायरेक्शन दे चुके हैं। चलिए मंत्री जी ने सुझाव दिया है कि इस तरह के अगर गांव वालों को समस्या हो रही है, ट्रांसफार्मर जलने के बाद उन्हें तेल भरवाना पड़ता है, तो उससे अब निजात मिल जाएगी, ये मंत्री जी भरोसा दे रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। पवार साहब जी राम राम जी, मैं लाखों बुआने का हूँ जी। हमारी सड़क बननी थी जी, चढ़ाने जानी थी, वो लाखों बुआने से चढ़ाना जी। 1 साल तो ऊपर हो लिया उसको जी, टायर भी पाटे हैं, रम भी पाटे हैं, सारे पशु लंगड़े हो लिए जोड़े गए। और जी कई बार कह ली, कोई सुनाई नहीं जी, आप उसने बनवा दो जी। चलिए जवाब ले लेते हैं। ऐसे है, ये मामला मेरे संज्ञान में आया था, तो वहाँ पर जो चिलाना से बुआना की जो सड़क अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केटिंग बोर्ड से है, तो वहाँ का जो ठेकेदार था वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने उसको मार्केटिंग बोर्ड से ऊपर से गए कि उसको LOC भी दिलवाई, पैसे भी दिलवाए, भाई इसको जल्दी कर, लेकिन वो पैसे लेने के बावजूद भी उसने काम नहीं किया। तो इसलिए मैंने CA मार्केटिंग बोर्ड को और अपने एक्शन मार्केटिंग बोर्ड हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैंने उनको कहा है कि जो भी कोई इस प्रकार का ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्ट करिए और तुरंत दूसरे ठेकेदार को ठेका दे करके उस सड़क को बनवाइए। ये बात कह चुका है, इसके लिए अपने अधिकारियों को ये बात मैं कह चुका हूँ और जल्दी इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। जी हाँ, लगातार मंत्री जी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और जो हल हो सकता है वो तत्काल देने का प्रयास कर रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी। गांव में
एक स्कूल तो चालू है, एक स्कूल नया बना है जी। जो नया है वो लड़कों के लिए मंजूर कर दिया जाए, और जो गांव में है, पास में है, वो लड़कियों का कर दिया जाए। मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा। बच्चे लड़कियों के लिए स्कूल अलग से नहीं है। हाँ, ऐसे इनका सुझाव है, बिल्डिंग तैयार है, केवल शिफ्टिंग होनी है। तो इनका प्रस्ताव जब मेरे पास आया, मैंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मैंने बात की, बहुत जल्दी ही जो गांव के लोग चाहते हैं उन बच्चों को शिफ्ट करना स्कूल में, वो बहुत जल्दी करा दिए जाएंगे। चलिए, मंत्री जी ये भरोसा दे रहे हैं ये जो स्कूल की समस्या है इस गांव की, उसका हल भी जल्द हो जाएगा। जी जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार मंत्री जी, मैं गांव ग्वालड़ा का रहने वाला हूं जी। विकास की दृष्टि से ग्वालड़ा गांव पूरे हल्के में सबसे पिछड़ा हुआ है। गांव के अंदर कोई रिटेनिंग वॉल की है या कोई स्ट्रीट की बात है, तो ये समय समय पर मैंने पीछे 31 मार्च से पहले अक्टूबर के बीच में 6 करोड़ की राशि मैंने 62 के 62 गाँव के कहीं पर रिटेनिंग वॉल, स्ट्रीट और नाले के लिए दी है। और भविष्य के लिए भी जो भी मेरे माननीय साथी मुझे लिखित में देंगे तो मेरे को डिस्क्रिप्शन पहले प्रशासन को पहले दिया नहीं, ये आप मेरी नहीं, इसके लिए प्रशासन के पास कोई अलग से हेड नहीं होता। प्रशासन के पास डी प्लान का पैसा आता है, वो साल में 1 या 2 बार आता है। जो भी बीडीओ की तरफ से या ग्राम पंचायत की तरफ से जो प्रस्ताव जाते हैं उसको डी प्लान में कवर कर लिया जाता है। अब तो मेरी डिस्क्रिप्शन पावर भी है, जो मान्य साथी लिख कर देंगे तो उसको मंजूर करके बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जल्दी जल्दी गांव की ये समस्या भी हल हो जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मंत्री जी की मेरी मतलब जो ना सामूहिक समस्या है, सबकी है जी। आल हरियाणा की समस्या है। मैं इसराना गांव से हूँ। फीस के नाम से पटवारी के पास जाओ फीस, कानूनगो के पास जाओ फीस, भाई मतलब तहसीलदार साहब के पास जाओ फीस। फीस के नाम से ये फीस जो है बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इससे अच्छा तो 10 रुपए का स्टाम्प रिश्वत नाम और रिश्वत है ये। रिश्वत फीस के नाम से रिश्वत है, भ्रष्टाचार है। जवाब ले लेते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में आज जो रजिस्ट्रेशन है, पहले मैनुअली होती थी, अब सेम डे होती है। कोई भी रजिस्ट्री कराने के लिए जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉनिक उससे उसकी टोकन देकर उसकी रजिस्ट्री कर दी जाएगी। तो इसके लिए हम सरकार बार बार एक बात कहती है कि हमने पूरी कोशिश की है, कोशिश जारी है कि हम भ्रष्टाचार को जीरो पर लाकर छोड़ेंगे। इसलिए तहसीलों के अंदर इस प्रकार की बात कोई बात इस प्रकार से कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी है, इस प्रकार के लिए कोई पैसे लेता है तो जनता को अधिकार है, वो हमें शिकायत कराएं, वेरीफाई कराएंगे। कोई उसमें कर्मचारी या अधिकारी दोषी पाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। चलिए, मंत्री जी ये भरोसा दे रहे हैं कि कोई भी अफसर अगर इस तरह भ्रष्टाचार में पाया जाता है, रिश्वत मांगता है, तो वो उन्हें शिकायत दें और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। आदरणीय मंत्री जी, पीजीआई यहाँ से गुहाना जाना पड़ता है और गुहाने से फिर कानपुर आना पड़ता है, और ये समस्या बहुत जल्दी हल हो सकती है यदि आप इसराना से नहर की पलटी पर के सीधे सड़क बनवा दो। ये सारा 12 किलोमीटर पड़ता है और उधर से जो है 30 किलोमीटर पड़ता है। ये सबकी सामूहिक समस्या है। दूसरा, जो आपने इसराना से लोहारी तक की जो सड़क बनवाई है उसमें एक छोटा सा टुकड़ा बड़ी जोनर से और सीधा काड़के वाली सड़क पे सारा शायद 1 किलोमीटर का होगा। यदि वो भी उसमें मिलवा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मंत्री जी, माननीय साथी ने कहा है कि नई सड़क इसराना से खानपुर तक बना दी जाए। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सड़कें पहले बनी हुई हैं उनकी हालात बहुत माड़ी है। तो हमारा फर्स्ट फेज में हमने फैसला किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जितनी सड़कें जो टूटी हुई हैं सबसे पहले हम उनको मरम्मत करके उनको अच्छी बनाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर का जो हमारा प्लान है उसमें नई सड़क बनाने की योजना है। तो उस प्रकार से इनके प्रस्ताव के उस पर विचार कर लिया जाएगा। लगातार सूबे के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, परिवहन मंत्री, उन्होंने इसराना हलके के लोगों की समस्या सुनी। गांव में चाहे सड़क की समस्या हो, पानी निकासी की समस्या हो, जो हल हो सकता है उन्होंने करने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया और जिस तरह से मारा नेता में आपकी बातें आपके नुमाइंदों के आगे रखी जाती हैं, आपकी समस्या का सीधा संवाद समाधान से होता है। ऐसे ही फिर कहीं आपके हलके में आपके नेता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अरे बड़े जंगल पे यहाँ पर नाम दया हरिया
आर्य सुरगन नारा मारे हरियाणे कैसा गाबरू छो छोऱ्या तंड्यारा मारे हरियाणे कैसा गाबरू छो छोऱ्या तंड्यारा भावने लोग यहाँ के सद्य